आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू में भले ही बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर पर्दा डालने की कोशिश हुई हो, लेकिन इसके बावजूद सच छिप नहीं पाया, झूठ तार तार हुआ। रिया के व्हाट्सएप चैट खुले तो बात दूर तलक गई। हाई प्रोफाइल लोग ऐसे फंसे कि कुछ दिन बाद ही सही पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया। 27 सितंबर को बॉलीवुड के इतिहास में पहला मौका था जब तीन बड़ी हीरोइनें एक साथ बिना किसी स्क्रिप्ट के रियल पुलिस वालों के सामने बैठी थी और असल जिंदगी की इस फिल्म में तीनों की कहानी का सब्जेक्ट ड्रग्स और नशा था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर सीधे एनसीबी के रडार पर आ गई, मानो सितारे जमीन पर थे और जमीन पर उनके पैर कांप भी रहे थे। कभी कभी दो लोगों के बीच हुई बातचीत क्या गुल खिला सकती है, ये दीपिका को तब समझ में आ गया होगा। 3 साल पहले दिए ड्रग के ऑर्डर ने 3 साल बाद दीपिका को एनसीबी के दफ्तर पहुंचा दिया था। दीपिका पर इल्जाम है कि वो ड्रग्स लेती है और इस इल्जाम की गवाही उनके चैट्स दे रहे थे। हालांकि वो आरोपों से मुकर गई, पूरे चैट को कोड वर्ड में बातचीत बता दिया। दीपिका ने एनसीबी को दिए गए बयान में कहा कि चैट का वो हिस्सा जिसमें माल शब्द का जिक्र है वो दरअसल सिगरेट है। हैश और वीड जैसे शब्द अलग अलग ब्रांड की सिगरेट हैं। दीपिका ने हैश को पतली सिगरेट और वीड को मोटी सिगरेट बताया। दीपिका के अलावा सारा और श्रद्धा पर भी नशे के खेल में शामिल होने का इल्जाम था। श्रद्धा कपूर से एनसीबी सुशांत के पावना डैम पर हुई पार्टी का सच जानना चाहती थी। ये भी जानना चाहती थी कि पावना डैम पर उन्होंने सुशांत के साथ कितने चक्कर लगाए, क्या वहाँ ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल हुआ और कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। श्रद्धा ने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो बस पार्टी में थी, ड्रग्स से मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ, सीबीडी ऑयल मैंने जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सटर्नल यूज के लिए। श्रद्धा जानती थी कि एक्सटर्नल यूज जुर्म में नहीं आता। सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। तीनों मशहूर एक्टर्स पूरा होमवर्क करके आई थी शायद, लेकिन एनसीबी अभी भी जांच कर रही है। हाल में ही बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की। ड्रग मामले में करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। कहने को अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उनका ड्रग मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एनसीबी कई तारों को आपस में जोड़कर उन तक पहुंची थी। यानी एनसीबी की जांच लगातार चल रही है, ड्रग पेडलरों पर दबिश दी जा रही है और जो जहां ड्रग पेडलर शक के दायरे में आता है उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाती है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, पूछताछ के आधार पर आरोपी जो खुलासे करता है उसके बताए गए जगहों पर छापेमारी होती है और एक एक कर ड्रग की अंधेरी दुनिया को तबाह करने का खेल शुरू होता है। मतलब ये हुआ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि 6-6 घंटे की पूछताछ के बाद पिक्चर खत्म हो गई, वो समझ लें कि पिक्चर का भी क्लाइमेक्स बाकी है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।